Hi friends, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are weekly readings for Earth sign, Taurus, Virgo and Capricorn. Weekly tarot reading 14 दिसंबर to 20 दिसंबर। ये जो है वीकली टैरो रीडिंग्स हैं अर्थ साइंस के लिए, जिसमें के आते हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। फर्स्ट मैं टॉरस से स्टार्ट करूंगी एंड फिर कैप्रिकॉर्न एंड लास्ट में विर्गो। आपका ये वीक कैसा जाने वाला है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर से और रहेगा 20 दिसंबर तक। आपकी वीकली टैरो रीडिंग्स। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। First I start with Taurus. Taurus, you have 3 of Swords, the Lovers, 9 of Cups, 10 of Swords, 9 of Wands. This week first तो होगा क्या, आपकी सिचुएशन इस तरह की होगी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। ये वीक स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि आप दुखी नज़र आ रहे हैं, आप स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं। सॉरी टू से आप कहेंगे ये क्या रीडिंग है क्या नहीं है, बट ये एनर्जीज ही इस तरह की हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट भी करे। तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से आप सोचेंगे, आप साइड पे हो करके बिल्कुल आप रोने धोने लग जाएंगे। आपको ये होगा कि नहीं, अब मैं जो है मज़ीद अपने लिए फ़ाइट नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ इन सब चीज़ों से, अब मैं थक चुका हूँ। वहाँ पे आपने करना क्या है, आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी आप उस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। द लवर्स है, आप एक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका जो है अभी तक सिंगल है, उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर के आएगा, सक्सेस लेकर के आएगा। उस रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। आर टू पीपल ऑन दी सेम पेज, म्यूच्योरिटी नज़र आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लाइकिंग है, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि फेक हो, यानी कोई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जस्ट वो टाइम पास के लिए होते हैं, या फिर लोग अपने मतलब के लिए बस साथ चल रहे होते हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो उनका ऐसे होगा कि अगर वो इसकी केयर करते हैं, इसके रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। और इस पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, ये कोई भी फेक नहीं है, बिल्कुल प्योर लव है। कोशिश कीजिए कि अपनी रियल इंटेंशंस आपको जाने, आप समझें कि आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है, किस चीज़ में है। बाकी कोशिश कीजिएगा दिस वीक छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। आपका जो है ये सिचुएशन जो चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि जब वो कहते हैं ना कि किसी साइकिल की बिल्कुल एंडिंग, यानी एंड ऑफ एनी साइकिल, ये वो नज़र आ रहा है। अब ये जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, जो भी बुरे हालात थे या कुछ ऐसा हो रहा था जो कि सही नहीं चल रहा था, अब वो चीज़ बस उसका एंड है। अब आपको खुद के लिए, रिवाइव के लिए और फाइट के लिए अगेन से खड़ा होना पड़ेगा। दोबारा से खड़े होकर के आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है वो आप जीत पाएंगे, आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। एक तो आप ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि अब मैं गिव अप कर लूँ, ये वो टाइम नहीं है। आपने इतनी मेहनत करी है आज तक अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, तो आप अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के इतना पास आकर के गिव अप मत कीजिए। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं हर चैलेंज को अच्छे से फेस कर सकता हूँ, चाहे मेरे सामने कुछ भी आ जाए। दूसरी बात ये कि छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें, इंजॉय करना सीखें। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जिन्हें कि आप इग्नोर कर देते हैं। आप सोचते हैं नहीं बड़ी खुशियाँ आएंगी तो मैं उनको सेलिब्रेट करूँगा, ये तो छोटी खुशियाँ हैं, ऐसा अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखना। जितना हो सके छोटी से छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें, और जो इस वक्त आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कीजिएगा इनटू एक्शंस, ताकि आप जो है अब जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएं और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल पाएं। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी।
ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की है। आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है कि आपको स्टे ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। जब आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए, जब आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, तब आपको ये नहीं करना कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, अब मैं खुद को भी चेंज कर लूँ। आपको स्टे ग्राउंडेड रहना है। आपको लोगों के साथ पहले जैसे ही चलना है, जिस तरह के आपका पहले बिहेवियर अच्छा था, आपको बाद में भी उसी तरह से लोगों के साथ चलना होगा। बाकी आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, तो कोशिश कीजिएगा हर मोमेंट को अच्छे से इंजॉय किया करें, सेलिब्रेट किया करें। उस वक्त भी आप अपने माइंड में ये टेंशन रखते हैं कि नहीं अभी ये चीज़ बाकी है, अभी वो चीज़ बाकी है, अभी ये टेंशन है या वो है, उस चीज़ को छोड़ दें। जो भी हो रहा है, जो आपको मिला है उसको इंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें। एंड ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का ये वीक कैसे जाने वाला है? 14 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक। कैप्रिकॉर्न, यू हैव 2 ऑफ कप्स। ओ द लवर्स, लव लव एंड लव, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। दिस वीक आपका कुछ लोगों के लिए है ये चीज़, मैं पहले इसीलिए बता देती हूँ। कुछ लोग फिर बोलते हैं नहीं हमारी जो है हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है या फिर ये रेजोनेट नहीं कर रही ये रीडिंग। तो आपको ये बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ लोगों के साथ नहीं कर सकती। तो आप उस चीज़ को दिल पे मत लिया करें कि ये रेजोनेट नहीं कर रही। 2 ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। जो कि अभी तक सिंगल थे, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स है, सेम एनर्जीज है, सेम इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत म्यूचुअल लाइकिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं और एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है, एंजल्स ब्लेसिंग जो है ये रिलेशनशिप है। बिल्कुल भी इसमें जो है कुछ भी फेक नहीं है। यानी कुछ रिलेशनशिप होते हैं, यानी लोग अपने मतलब के लिए साथ चलना चाह रहे होते हैं या फिर उनका कोई फ़ायदा होता है तो वो चलना चाहते हैं और वो जस्ट जो है टाइम पास कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जो कि बेस्ड हो ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे, तो वो बहुत लंबे अरसे तक जो है आपके साथ चल सकता है। आप उसको आगे ग्रो कर सकते हैं अगर कि आप उसमें रियल हैं, दिल से जो है सच्चे हैं, दिल से साफ हैं, आपका जो है इंटेंशंस बहुत प्योर है, तो वो रिलेशनशिप बहुत आगे तक आपका जाएगा और उसमें कोई भी मसला जो है वो कोई भी रुकावट, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। जो भी रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हैं वो बेस्ड होना चाहिए ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे, और जो एक दूसरे के लिए आपका जो है रियल इंटेंशंस होनी चाहिए। साथ में आपने खुद की ये जानने की कोशिश करनी है कि आपकी दिल की खुशी किस में है, आपकी रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में है। दूसरी बात ये कि आप जो है आप अपने फ्यूचर को लेकर के इतना स्ट्रेस हैं, इतने परेशान हैं, आपको इतने ज़्यादा फेयर्स नज़र आ रहे हैं कि क्या होगा आगे चल कर के, मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर के चलूँगा, क्या बनेगा आगे मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो है अपने ऊपर ज़्यादा ऐसे ही फेयर्स जो है अपने माइंड पे सवार करके रखे हैं जिनका कि रियल में इतना कोई सीन भी नहीं है। आपने खुद को आपको इस चीज़ से बाहर लाना पड़ेगा और अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी। बाकी कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि आप यहाँ पे आपको अब जो है एक साइड पर हो करके रोते धोते हुए नज़र आ रहे हैं, रोना धोना आपका चालू हुआ है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी इग्नोर करनी है, थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी है। आपको रोना धोना नहीं है, आपको बल्कि खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और आपको खुद की फीलिंग्स को और जो है खुद को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। जितने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, कोई सेटबैक आ जाए, वहाँ पे आपने हार नहीं मानी, खुद के लिए स्टैंड लेना है और आगे तक जो है आपने जाना है, आपने गिव अप नहीं करना। कोशिश करें कि छोटे छोटे मोमेंट्स को लाइफ में सेलिब्रेट किया करें, इंजॉय किया करें, बजाय इसके कि आप ये सोचें नहीं मैं तो बड़ी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करूंगा, ये छोटी छोटी मोमेंट्स हैं इनको मैं इंजॉय नहीं करता, सेलिब्रेट नहीं करता। तो ऐसा आपने नहीं करना, हर चीज़ को एंजॉय करें, हर चीज़ को सेलिब्रेट करें। दूसरी बात ये, इस वक्त जो आपके पास थाट्स हैं, जो आपके थाट्स हैं आपके माइंड में, आप उनको कन्वर्ट कीजिए इनटू एक्शंस ताकि आप ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सके, आपके काम में ज़्यादा जो है वो बेहतरी आ सके, आप अपने काम की क्वालिटी को खुद को जो है इम्प्रूव कर सकें। तो देख लेते हैं कि आपके लिए
ओवरऑल एनर्जी क्या है? तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है नाइट ऑफ पेंटिकल की है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ओवरऑल एनर्जी के मुताबिक आपको बस अपनी जो है आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके खुशी किस चीज़ में है। आपको अपने पैशन को लेकर के चलना है आगे। आप जो है इस चीज़ को अक्सर इस चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ या फिर वो स्टेप लेता हूँ, तो आप इस चीज़ में थोड़ा सा उलझ जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं है, खुद को बस इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रखकर जस्ट अपने पैशन को फॉलो कीजिए, वो कीजिए जिसमें आपके दिल की खुशी है। अगर आप अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं तो वो बहुत बेहतर रहेगा। जिस रास्ते पे भी चलते हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी रियल जो हैप्पीनेस है इस चीज़ में है या फिर नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू विर्गो। विर्गो, आपका ये वीक कैसा जाने वाला है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर एंड 20 दिसंबर तक। विर्गो, फर्स्ट यू हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, 9 of wands, king of cups, 7 of wands। विर्गो, पहले तो आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की नज़र आ रही है दिस वीक के। आप जो है कोई होता है कि एंडिंग ऑफ एनी साइकिल, यानी कोई साइकिल है आपकी लाइफ का ऐसा जो कि अब एंड होने वाला है, अब उसका जो है यहीं पे एंड है। आपने उस चीज़ को देखना है, समझना है कि अब ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना अब मैं बस हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, मैं अब मज़ीद खुद के लिए लड़ नहीं सकता, मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, मैं खुद के लिए रिवाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आपने जो है अपने ऊपर चीज़ें अपने माइंड पर सवार नहीं करनी, खुद के लिए रिवाइव आपने करना है, फाइट करना है, ऐसा स्टैंड लेना है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग करे, आप अपने लिए जो है पॉजिटिव जो एनर्जीज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएँ। और दूसरी बात ये, अपने कोई भी ऐसे डिसीजन जो है वो नहीं लेने जो कि आपको लग रहा है कि आप जस्ट एक एंगल से देख करके ले रहे हैं। आपको बहुत ही सेफली डिसीजन लेने हैं और उसको दोनों एंगल से लेना है, देखना है, फिर जाके आपने कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला करना है। आपको हो सकता है कि चीज़ें इस तरह की दिखाई जा रही हैं जो कि पूरा आपको रियलिटी का पता नहीं चल रहा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है, कम्युनिकेशन की कमी है। तो जब आपके पास कम्युनिकेशन गैप है तो आपको कैसे पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। तो आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों की सच्चाई क्या है, फिर उस पर आपने अपना फैसला लेना है। दूसरी बात ये, अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के इतना क्लोज आकर के, इतना करीब आकर के आप जो है गिव अप करने का सोच रहे हैं, तो आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना। खुद के लिए फ़ाइट करें, खुद पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा कर कर चलेंगे तो जितने भी आपके यहाँ पर आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आने हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, कोई सेटबैक हैं, उनसे आप लड़ पाएंगे, अपने लिए जो है वो आप रास्ता बना सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप हर चीज़ अच्छे से हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के प्रपोजल आ सकते हैं, उनका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी जो कि अभी तक सिंगल है, उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा जिस तरह से आप लॉयल हैं, आप रिलायबल हैं, आप में मैच्योरिटी है, अपने लिए बेहतरीन फैसला लीजिएगा। और आपने नेक्स्ट पर्सन की बात को भी अच्छे से सुनना है ताकि आपको पता चले उसके माइंड में, उसके दिल में आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं और क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या चल रहा है उसके माइंड में। तो उस सब को जो है वो नज़र में रख के अपना फ़ैसला आपने लेना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके जो है रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, रुकावटें, और अब उन रुकावटों को दूर करना ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप जब तक खुद पे भरोसा करके चलेंगे तो आप हर रुकावट को दूर कर सकते हैं। आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो अगर उसमें पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आप उन सबको अब ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोशिश यही कीजिएगा, हार नहीं माननी है, आपने खुद पे भरोसा रखना है,
हर चीज़ बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी। बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप जो है हर चीज़ कर सकते हैं, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, खुद को किसी से कम नहीं समझना, खुद पर यकीन करना है, भरोसा करके आपने चलना है। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की है। कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा सा टीम वर्क की तरह काम कीजिए अपनी लाइफ में, लोगों को साथ लेकर के चलें, लोगों का जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट, उनकी जो है हेल्प आपके लिए बहुत ज़रूरी ले रहेगी और बेहतर रहेगी, क्योंकि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सल्यूशन शायद अकेले इंसान के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट, उनकी हेल्प लेते हैं आप, वो आपको इनकरेज करेंगे, आपको कुछ चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो वो बहुत बेहतर है कि आप अपनों की गाइडेंस के साथ चलें और लोगों की जो है थोड़ी सी सपोर्ट लें। लोगों को साथ लेकर के चलना भी बहुत बेहतर रहेगा। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी, अपने काम में इम्प्रूवमेंट्स लानी, जो भी आपके स्किल्स हैं उनको पहले से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। तभी जो है आप अपनी लाइफ में आगे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।